हमने ये माना जाता है कि कमिश्नरी यदि लागू हो जाए तो उसके बाद में पुलिस की ताकत बढ़ जाती है, उसका रुतबा बढ़ जाता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता पर भी वो असर पड़ता है, वो बढ़ जाती है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, किसी के दबाव में नहीं होता। लेकिन इंदौर में एक घटनाक्रम इस बात को नकारता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ इंदौर के सतसाई चौराहे पर। एक ट्रैफिक जवान किसी कार चालक को उसने रोका और जब वो मोबाइल पर बात कर रहा था, वो कार चालक उतरा और जब उसे चालान काटने की बात कही तो वापस वो कार में बैठा और कार को दौड़ाने लगा। जो ट्रैफिक जवान था वो कार के ऊपर आ गया, उसने इंडिकेटर पकड़ लिया, लेकिन कार चालक जो था उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और लगभग 4 किलोमीटर तक वो खींचते हुए ले गया उस ट्रैफिक जवान को। सुरेंद्र सिंह ये सूबेदार थे और इनके साथ में घटनाक्रम हुआ। माना जा रहा था कि उसके बाद में पुलिस जो है वो एक्शन लेगी और क्योंकि जिस ढंग से वो ले गया था, हो सकता है कि वो कुचल कर मार भी देते उस जवान को, तो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना था। लेकिन बहुत सामान्य धाराओं में, शासकीय कार्य की बाधाओं में धाराएं होती वो लगाकर उसमें इतिश्री कर ली गई। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जवान पर हमला होता है और उसके बाद में आखिर किस दबाव में पुलिस जो है वो अपने ही कर्मचारी की तरफदारी नहीं कर पाती, उसका उसका विश्वास नहीं जीत पाती। क्या कमिश्नरी का यही हश्र होना है? और भी कोई तरीका हो सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व डीएसपी नेतोलिया जी। नेतोलिया जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ मौजूद हैं देवकी चंद तिवारी जो भाजपा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं तिवारी साहब। और हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि टांगी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अतुल्य साहब आपसे बात करना चाहूंगा कि चूंकि आप तो पुलिस में लंबे समय तक रहे हैं और बहुत ही रुतबे से आपने काम किया है, इस घटनाक्रम के बाद में क्या छवि बनती है पुलिस की आम जनता पर? पहली बात तो ये कि पुलिस कमिश्नरी जब बनी तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हमारी बढ़ गई और बढ़ना भी चाहिए। कमिश्नर को अधिकार भी मिले, ठीक है, मगर जिस अनुपात में पुलिस बल बढ़ना चाहिए था, लोअर स्टाफ जो जमीनी पर काम करने वाला बल है उसकी गिनती नहीं बढ़ी, उसका बल नहीं बढ़ाया गया, बल्कि थाने में जो मौजूदा बल था, यहाँ पर जब जो डीसीपी और एसीपी काफी मात्रा में अधिकारी आए, इनके लिए भी स्टाफ लगता है बंगले पर भी और इनके ऑफिस में भी। वो बल कहाँ से आएगा? नेचुरल थाने से जाएगा। तो और कम होता चला गया, जिम्मेदारियां बड़ी कर दी गई और इस तरह से अभी तक जब बल नहीं बढ़ेगा तो पुलिस कमिश्नरी का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो सतसाई चौराहे पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस ने 279, 332 और 353 को दर्ज किया। 279 तो था लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, ठीक है। सवाल ये था कि जब उसे रोका गया और उसका चालान बनाने की बात की गई और उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और धमकाते चमकाते वो अपनी गाड़ी में बैठ के बढ़ने लगा, तो उस हवलदार का ये काम था कि वो उसको रोके। उसने रोकने की कोशिश की, इन्हें गाड़ी आगे बढ़ाई, वो बोनट पे चिपक गया और 3-4 किलोमीटर तक वो उस हालत में उसको लेके चला गया। सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो धाराएं लगी है, मेरे हिसाब से इसमें 307 लगना चाहिए था। कारण कि उसने जब एक पुलिस अधिकारी आपके बोनट पे अगर मान लो पकड़ के लटक गया है मान लो, तो आपको गाड़ी रोक देना चाहिए। और आप जब दौड़ा रहे हैं तो जिस ढंग से हम फोटो देख रहे थे, वीडियो देखे थे, कि अगर वो उसका हाथ बोनट से छूट जाता तो नीचे चक्कों के नीचे आना था, उसको मरना तय था और ये वो चालक भी जानता था। तो 307 पुलिस ने कायम दर्ज नहीं किया इसमें। निश्चित इसके पीछे मैं फिर ये कहूँ, आज कहने में मुझे हिचक नहीं, आज चूंकि दोनों पार्टी के विद्वान साथी बैठे हुए हैं, जब भी मेरा खुद का अनुभव रहा है और आज भी वही चल रहा है कि जब भी किसी बंदे के साथ हम कोई कार्रवाई करने जाते हैं, किसी ना किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी के नेता का फोन आता है कि साहब इसमें जरा देख लो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, और जो निश्चित ही इस प्रकरण में हुआ होगा। और अभी अगर मुझसे पुलिस कह रही कि हम कार्रवाई करें तो कब करेंगे भाई? सवाल यह कि आपके जवान आपके लिए दिन रात जान देने के लिए काम करने के रुका हुआ और आप उसकी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं और धाराएं लगा रहे। 332 जानते हो क्या? ये सिर्फ ये कि कर्तव्य कर रहा है उसको धमका रहे, तू कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। 332 ये है। 353 ये उसको अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करने देना और धमकाना, बल प्रयोग करना। इन धाराओं में अधिकतम 3 साल की है।
अपराधी को अगर 307 में डाला जाए, क्योंकि क्लियर कट 307 का मामला बनता है, तो उसे 10 जी साल तक की सजा का प्रावधान है। जी उस तरह से ये जी जो घटना घटी है, ये वाकई जी हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला है। जी अब ये निश्चित। कब धारा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अक्सर ये हुआ है कि हाँ सब हम देख के जांच करके धाराएं बढ़ाएंगे, सवाल मगर सवाल यही है जी कि आखिर ये जो जो निर्णय त्वरित होना चाहिए था उसमें इंतजार 36 घंटे हो गए हैं घटनाक्रम के बाद में, उसके बाद भी धाराएं नहीं बढ़ाई गई हैं। तिवारी आपूर्ति साहब होगी। से बात कर लेते हैं, अतुल्य जी। जी तिवारी जी, क्या लगता है, सर ये साफ कहा जा रहा है कि आला नेताओं का फोन आया है और उसके आया बाद हो। में पुलिस हो गई है। जी तिवारी जी, क्या कहते हैं, आपको लगता है कि घटनाक्रम जो है निंदनीय है? सर घटना पूरी तरह निंदनीय है और वास्तव में अगर इस तरह की किसी की हरकत की गई है, किसी ने की है, तो उसको उसी तरह से उसकी सजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर छोड़ते जाएंगे तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी। इसलिए मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, चाहे कोई भी रसूखदार हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन अगर उसने अपराध किया है उसकी सजा उसको मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए सर। लेकिन आपको लगता है तिवारी जी कि पुलिस बेबस रही है, कहीं ना कहीं नेताओं का हस्तक्षेप रहता है, इस मामले में भी कोई दबाव था? सर मुझे ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर, उनके ऊपर, पुलिस अधिकारियों पे किसी ने दबाव डाला या नहीं डाला, लेकिन अगर किसी ने भी डाला है तो ये गलत है या निंदनीय है सर। लेकिन अपराध जो कर रहा था, जो व्यक्ति जिस तरीके से मतलब एक व्यक्ति की जान लेने के ऊपर तुला था, उसको निश्चित रूप से उस पर धाराएं वही लगना चाहिए जो उसकी मृत्यु के लिए, उसकी हत्या के लिए जो लगाई जाती है। प्रयास कर लगती, बहुत अच्छी बात है। रवि दांगी साहब, शहर में इस दिन का घटनाक्रम होना तब जबकि पुलिस कमिश्नरी लागू है, पुलिस कमिश्नरी के बाद में तो ये माना जा रहा है कि अब त्वरित और तुरंत निर्णय होंगे और सख्त निर्णय होंगे, लेकिन ये घटनाक्रम आपको लगता है कि कहीं इस बात के विपरीत जा रहा है? पंकज सर, पहले तो जोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं मेरी बात ये रखना चाहूंगा कि इंदौर शहर में कमिश्नरी लागू हो गई है, लेकिन जब नहीं लागू हुई थी और अब लागू हो गई है, दोनों में अगर अपन शहर में अंतर देखने जाएं तो किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। दूसरी बात, माननीय अटोलिया जी ने बात बताई, उस बात को मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा कि बल इंदौर शहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, और पुलिस बल ही नहीं, हर एक विभाग में कर्मचारियों की संख्या पिछले 5 सालों से लेके 15 सालों तक बहुत कम हुई है। इसका मतलब यह है कि भर्तियां समय पर ना निकालकर नियुक्तियां नहीं हुई। अब जितना बल है उतने ही बल को काम करना है। कमिश्नरी अगर लागू हुई हो, कमिश्नरी में काम दिखाना है शहर के लोगों को, तो आपको कहीं ना कहीं बल की जरूरत तो है, संख्या की जरूरत तो है। तो सरकार ने वो भर्तियां नहीं करी, उनके अंतर्गत वही लोग बार बार काम करते हुए नजर आते हैं। तीसरी बात कि मैं देश के जवान को जो सल्यूट करता हूं, जो देश की रक्षा कर रहा है सीमा पर, उसी प्रकार मैं इंदौर शहर के उस जवान को भी सल्यूट करता हूं जिसने अपने काम को अपनी जान से बढ़कर दिखाने की कोशिश करी। इसी प्रकार निरंतर मैं ये कहना चाहूंगा, इंदौर शहर का प्रत्येक जवान, चाहे पुलिस जवान हो, चाहे अन्य विभाग के, सरकार विभाग का जवान हो, काम कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है, काम करते हुए व्यक्ति को हम देख रहे हैं, लेकिन जिस पर, जो ड्राइवर था या जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी, उस पर जो धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हुई, जो अटोलिया जी ने भी कहा, तिवारी जी ने भी कहा कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए, 307 की कार्रवाई होना चाहिए, और अगर उसके हाथ छूट जाए तो वास्तविक में जान जा सकती थी। जब जान दिख रही है, जा सकती है, फिर 307 की धाराएं नहीं हो रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं 100% किसी रसूखदार का फोन आया है। अब रसूखदार कौन है, कहां से फोन लगा रहे, कौन राजनीतिक इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर प्रशासन चलता है तो शासन के अधीन चलता है, और शासन पिछले मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का है। तो प्रशासन का अगर इंदौर शहर निरंतर स्वच्छता में नंबर 1 आते जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर औद्योगिक नगरी है, लोगों का स्वच्छता में कितना बड़ा योगदान है, क्या इन चीजों में लोग सहयोग करना नहीं चाहेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशराइज के अंदर इन असामाजिक लोगों का साथ देने पर पुलिस बल भी अपने आप को पीछे धकेल लेता है, उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का शक नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, अगली बात, इस बात में यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तिवारी जी ने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए। अरे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय जी वही थे ना जिन्होंने बल्ला मारा था प्रशासन के अधिकारी को?
कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोडों पे आके धारा के अंतर्गत में, यही इनसे पूछता हूँ तिवारी से। अगर सर जो घटना घटी है उसकी बात करें तो बहुत अच्छा, फिर ऐसे तो हमारे पास भी इतनी सारी घटनाओं के प्रमाण दे देंगे हम कि आप थक जाओगे बता के। मतलब वर्तमान जो जिस बात पे अपनी बात चल रही है उस बात की बात करो आप। अगर आप इसी कोई पिछली घटना की अगर याद दिलाओगे तो हमारे पास भी इतनी सारी घटनाएं हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में और उसके पहले क्या क्या होता था। पिछले 15 साल में जिस तरीके से 15 साल में जिस तरीके से अपराधियों पे अंकुश लगाया गया है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। सबको मालूम, मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि अपराधियों को अभी वर्तमान में जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वास्तव में पहले होता था क्या कभी? अपराधी सड़क पर किस तरीके से घूमते थे, आज वो ऐसी कहानी नहीं है। आप वर्तमान घटना की बात करिए, पीछे मत जाइए। और अगर मेरी बात पूरी हो जाए तब रखे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। संक्षेप बात मैं अगर मेरी बात अगर तिवारी जी आप निवेदन कर रहा हूँ मेरी बात को, मैं जो कर रहा हूँ मैंने गलत को गलत बताया, लेकिन आप पीछे अगर जाएंगे बैक में जाएंगे तो मेरे पास भी बहुत सारी घटना है। मैं उस किसी तरीके से उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। पंकज जी मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान में जो घटना घटी उसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो पिछली बताने जा रहे हैं हो रहा था। इसलिए दलकन तिवारी ने बोला क्योंकि विषय ये है कि पुलिस जो है वो क्यों आखिर बेबस हो गई। रवि जी, अतुल्य जी हमारे साथ में। अतुल्य जी, आपने लंबे समय से काम किया है और 100% जो है आपके पास भी दबाव आता होगा नेताओं का। ऐसे में पुलिस कितनी बेबस अपने आप को फील करती है, लेकिन क्या इस वक्त जब कमिश्नरी लागू हो गई है तो क्या आपको लगता है कि पुलिस को बेबस होना चाहिए? रवि जी, अतुल्य जी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जैसा कि रवि डांगी जी ने कहा कि पुलिस कमिश्नरी आज और पुलिस कमिश्नरी के पहले पुलिस का सिर्फ भोपाल या इंदौर की बात करें तो सिर्फ कमिश्नर का नाम आया है, आईजी डीआईजी पुलिस वाली नहीं रही, लेकिन पुलिस का कार्य पद्धति सेम टू सेम है, पुलिस के ऊपर वर्कलोड सेम टू सेम है। बल्कि मैंने जैसे कहा कमिश्नरी आने के बाद पहले भी पुलिस कमिश्नर के पहले जो बल थानों पर प्रॉपर नहीं था, जेल में प्रॉपर बल नहीं था, और फिर कमिश्नरी आई, कमिश्नर के हिसाब से जो बल मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और फिर जो बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो उनके लिए जो उनका स्टाफ लगता है बगले के लिए, ऑफिस के लिए, ये स्टाफ कहाँ से जाएगा? बट जो उनके कार्य क्षेत्र के थानों से जाएगा। लेकिन तुल्य साहब, माफी चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम से क्या आपको लगता नहीं कि जो बल है, जो लोग हैं, वो भी हतोत्साहित होंगे? कौन आखिर सड़क पर आकर जो है वो इस ढंग से काम, अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा? हम तो 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। अधिकारियों का आदेश है बल कम हो तो वो कहते हैं इसी से काम चलाओ, तो हमें करना पड़ रहा है मजबूरी में, और हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मगर जहां पर इस तरह की बातें आती हैं, मैं फिर आप दोनों माननीय विद्वानों से कहना चाहूंगा कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, सत्ता किसी की भी रही हो, उनके फोन हम लोग के पास आते थे। अब ये डिपेंड करता है हम पर कि हम उसे कितना तवज्जो दे या कितनी तवज्जो ना दे। बिल्कुल सही, ये व्यक्तिगत काबिलियत पर भी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेशर आता है, एक जी सवाल ये है कि हम उस प्रेशर पे कितना बात करते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर कुछ कंसिडर करने लायक स्थिति में है, छोटी मोटी बातें चलेगा, मगर जहां से गंभीर अपराधों में भी प्रेशर में हम आ गए फिर तो अच्छी बात समझ लीजिए कि पुलिस का मनोबल टूटेगा और आने वाले समय में भी पुलिस नकारा बन के खड़ी रहेगी और अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि वो डरेगा कि यार मेरे बचाने वाला तो कोई है ही नहीं, मेरे बचाने वाला कोई। और मैं सहमत हूँ माननीय अतुल्य जी से। माननीय अतुल्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। वास्तव में घटना किस टाइप की है डिपेंड उस पे होता है, लेकिन आप दबाव प्रेशर में ही हमेशा काम करते रहेंगे तो जनता को क्या दिखाएंगे? आज पुलिस जो है जनता की रक्षा के लिए है। यदि जनता को अगर आप तकलीफ देके और फिर अपना दबाव प्रभाव का उपयोग करते हैं, मैं इसको कतई सही नहीं मानता हूं सर। अच्छी बात है। रवि डांगी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई जो रवि अतुल्य जी कह रहे हैं, जो देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि ठीक है दबाव आता है, पुलिस जो नेता होते हैं उनके फोन आते हैं या बड़े अधिकारियों के फोन आते हैं, ये व्यक्तिगत काबिलियत पर, व्यक्तिगत चैलेंज उस पर डिपेंड करता है कि आप उस दबाव को कैसे झेलते हैं। आप उस दबाव के सामने झुक जाते हैं या आप अपना निर्णय लेते हैं? क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत योग्यता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर? डांगी जी। देखिए पंकज जी, मैं एक तो निवेदन तिवारी से करूंगा, मेरी बात पूरी रखने दीजिए प्लीज, है ना, और उसके बाद जब भी आप मौका देंगे तभी रखूंगा, और आप कहेंगे चुप तो मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा ये कहना है जो आपने बात कही
मैं बिल्कुल सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि अपने विवेक से काम करना है। फोन सब आते ही हैं और निरंतर है, ये अपन जानते हैं कि पुलिस विभाग में तो कहीं ना कहीं फोन आते हैं। लेकिन बात यह है कि फोन आने के बाद अगर वो अपने व्यक्तिगत और विवेक से काम करते हैं तो उनके ट्रांसफर इस सरकार द्वारा बैठे हुए लोगों, मंत्रियों और विभागों के इनके पदाधिकारियों द्वारा कराने के लिए जो निरंतर प्रयास किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पर समझौता जब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत नजर आता। अब ये बताइए कि 307 लगना चाहिए, जब कल घटना हुई तो आज हम चर्चा 307 की कर रहे हैं, कल क्यों नहीं लगी? और चलिए आज चर्चा कर रहे हैं तो आज लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं कोई रसूखदार होगा, वो किसी का फोन लगाया होगा तभी नहीं लगी ना। अब मैं यहां से कहता हूं कि मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि 307 लगाई जाए। ऐसे व्यक्ति ने जो बिल्कुल यार इंदौर शहर में भी यातायात को लेकर कितने चिंतित हैं, कितना यातायात इंदौर शहर को लेकर आए दिन मीटिंगें हो रही हैं, आए दिन मीडिया उठाती है, मीडिया कहती है इंदौर के यातायात को सुधारने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। यही तो आज के पेपरों में आपने बताया है और आपने अपने चैनलों पे चलाया है कि यातायात को लेकर अगर कोई पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है या यातायात का जवान काम कर रहा है तो आम नागरिक इस प्रकार की घटना क्यों कर रहे हैं, साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या कारण है? मैं समझता हूं कि जो पक्का आप निकाल के देखिए, जो गाड़ी चला रहा था या गाड़ी जिसकी थी वो 100% एक सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, तभी उसने ये इस तरीके की हरकत की होगी। अगर वो सामान्य व्यक्ति होता तो वो 100% पुलिस का साथ देता। तो मेरा ये कहना है इतनी ताकत कहां से मिलती है? अगर बात रही कि फोन, जब आज अगर ये 307 लग जाती है और तिवारी जी अपनी पार्टी के माध्यम से 307 लगा देते तो तिवारी जी को सैल्यूट लगना चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले यही बोला माननीय पंकज जी, आपको बोला ना मैंने कि निश्चित रूप से गलत है, लेकिन कहीं ना कोई जांच का बिंदु होगा सर, कोई जांच हो रही होगी, अधिकारी जो है उसको स्पेशल उसमें कुछ करना चाह रहे होंगे। निश्चित रूप से अगर वो गलत है तो उसमें धारा निश्चित रूप से लगेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सर वर्तमान सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर वो श्रेणी में आएगा, उसकी जांच में अगर वो इस तरह की कुछ बात आई तो निश्चित रूप से उस पर धारा जो लगना चाहिए वो लगेगी। 1 दिन 2 दिन 1 महीने देख लेते हैं, जांच होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, शासन की मतलब शासन द्वारा प्रशासन की कितनी शुरू होगी और इस तरीके से हम देखते हैं क्या धाराएं लगती हैं। हाँ, हम साधना न्यूज का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि हम लगातार इस कार्यक्रम को इसलिए दिखा रहे हैं, इस घटना को इसलिए आपके सामने लेके आ रहे हैं, आपको जोड़ने का भी एकमात्र उद्देश्य है कि पुलिस ये जो बेबसी फील कर रही है, अनुभव कर रही है, भविष्य में ऐसा ना हो। इस पर तो धाराएं लगे ही सही, लेकिन भविष्य में भी एक ही कारण समझता हूं मैं। एक और पंकज बस एक ही बात कहूंगा, जो मैंने आदरणीय अपने जो बैठे हुए हैं पुलिस विभाग से अधिकारी महोदय जी, तोलिया जी, इन्होंने जो बात कही वो गंभीर बात है, बल्कि आवश्यकता है पूरे प्रदेश में। इसका मतलब यही है कि भर्तियां प्रॉपर अगर हो पुलिस विभाग में तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। 4 किलोमीटर मतलब अगर पहली घटना 1 किलोमीटर पर हुई, अगर बल होता तो 100% 500 मीटर पर वो रुक सकता था। लेकिन आप सोचिए 400 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर जवान दूसरे नहीं मिल पा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो इस और बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए और बलों में भर्ती होना बहुत आवश्यक है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा आएगा और साथ में रोजगार आएंगे तो खूब ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। जब बल कम होगा, उनका प्रेशर होगा, फोन होंगे, ट्रांसफर होंगे, उन्हें इधर से उधर पहुंचाया जाएगा, उनका परिवार है, उनका चीजें हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंदौर शहर के लोगों को भी, आम लोगों को भी पुलिस का साथ देना पड़ेगा। यातायात में सुधार की आवश्यकता है। 307 कल की घटना पर लगना चाहिए, ये मेरी ओर से मांग है। ये बात तो तिवारी जी भी कह रहे हैं और अतुल्य जी भी कह रहे हैं। खासतौर पर हम आपको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे अतुल्य जी के, खासतौर पर, क्योंकि अतुल्य जी जो है आज समय निकाल कर हमारे बीच में है। आपकी शादी की सालगिरह है, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस लाइक सर बधाई 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 सर बधाई। पार्टी का तो कोई निमंत्रण नहीं आया, पर फिर भी सर बधाई आदरणीय भाभी जी और आपको दोनों को। सर ऐसे विषयों को उठाकर वो समाज के सामने लाया जाए और ऐसे मुद्दों को जो है पुलिस को ये बताया जाए कि पुलिस जो है अब बेबस होने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत योग्यता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।